जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। बिना किसी देर के चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला है। आपको ये बताना है कि जो भारत रत्न से इन्हें सम्मानित भी किया गया हो और साथ ही वो पहली महिला भी होनी चाहिए, ऐसी आपको योग्यता वाली महिला के बारे में बताना है। तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की तो हो जाएगा इंदिरा गांधी जी। पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मदर टेरेसा जी के बारे में। तो मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न मिला। वह दूसरी महिला थी। कितने नंबर की महिला थी? दूसरी महिला थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न पाने वाली तीसरी महिला कौन थी? अरुणा असफ अली जी तीसरी महिला थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर मदर टेरेसा जी के बारे में बात कर लें कि मदर टेरेसा जी को क्यों दिया गया था, तो ये बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करती थी, इसलिए इन्हें मिला था भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। आपको यह बताना है कि एक राजा हुआ करते थे चोल वंश के, वो कौन थे जिन्होंने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र इज द राइट आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था। अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। यहाँ पे शाणु कर दीजिएगा। शाणु के काल में या फिर मौर्य के काल में या फिर गुप्तों के काल में या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपको लगता है कि सही जवाब हो जाएगा? फटाफट से जवाब दे दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, गुप्तों के काल में आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अजंता की गुफाएं आपकी स्थित कहाँ हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। मौर्य काल के प्रमुख आर्किटेक्चर, मौर्य काल के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। मौर्य काल के प्रमुख आर्किटेक्चर में से कौन था? अशोक स्तंभ, सांची का स्तूप और बराबर गुफाएं। मौर्य काल के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर ली। मौर्य काल में कौन कौन सा हो जाएगा? अशोक स्तंभ हो जाएगा, सांची का स्तूप हो जाएगा, बराबर गुफाएं। कहीं कल को आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक स्तंभ का संबंध किस काल से है, तो आप क्या बताओगे? मौर्य काल से है। कब से है? मौर्य काल से रहने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोडरमल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। टोडरमल किससे, यहाँ पे सा होना चाहिए, किससे संबंधित है ना? क्या लगता है? भूमि सुधार से संबंधित हैं, चित्रकार से संबंधित हैं, या फिर कलाकारी से संबंधित, या फिर भवन निर्माण से संबंधित है? किसमें से संबंधित रहने वाले हैं? अगर हम लोग थोड़ी सी टोडरमल के बारे में बात कर लेते हैं। राजा टोडरमल, है ना, राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। इन्होंने राजस्व प्रणाली में सुधार किया था। राजस्व प्रणाली सीधे सीधे आपको समझ में आ गया होगा कि भूमि सुधारों से इनका संबंध रहने वाला है। भूमि सुधार के कार्यों से इनका संबंध रहने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूमि सुधार के कार्यों से, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गरीबदास मंदिर का संबंध आपसे पूछा गया है कि गरीबदास मंदिर का संबंध किस राज्य से है। पहले आपने कभी ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा, है ना, तो फटाफट से बता दीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। गरीबदास मंदिर का संबंध किस राज्य से रहने वाला है? थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं पहले उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर संबंधित हैं। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा कर लीजिए आप। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर
कंदारिया महादेव मंदिर, सास बहू मंदिर यहाँ की प्रमुख मंदिरें हैं कि आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अगर हम इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं, इतना तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हरियाणा एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ड्रोन महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। आपसे पूछा गया है कि ड्रोन महोत्सव जो है उसका संबंध किस राज्य से है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लद्दाख महोत्सव कौन कौन से हैं। लद्दाख महोत्सव के बारे में भी तो जानकारी हमें होनी चाहिए। तो लद्दाख महोत्सव की अगर हम बात कर लेते हैं तो हेमिस फेस्टिवल, लोसर, सिंधु दर्शन, दोस मोचे, ये सारे कहाँ के रहने वाले हैं, आपके लद्दाख के प्रमुख महोत्सव रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य से संबंधित रहने वाला है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, वहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से अभ्यारण्य रहने वाले हैं। रोला पांडु वन्यजीव अभ्यारण्य, श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर और श्री कृष्ण वन्यजीव अभ्यारण्य। कृष्ण वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी कर्नाटक की अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ी कर्नाटक के बारे में बात करना जरूरी है। कर्नाटक के बारे में बात करते हैं, वहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपके वहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान रहने वाले। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कि तुंगभद्रा जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य से संबंधित रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है। तो कहाँ से है आप बताइएगा फटाफट से। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, उत्तराखंड से है या फिर राजस्थान से है। जब मैंने राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़ाया था उसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अच्छे तरीके से चर्चा की थी, है ना। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, क्या लगता है आपको कब पारित हुआ होगा। नीचे आंसर ही लिखा हुआ है तो आप तो आराम से पढ़ के बता ही दोगे। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के मद्देनजर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसको मद्देनजर में रखते हुए इसे बनाया गया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में वायु दूत होगा, यहाँ पे दूध नहीं होगा, दूत कर लीजिएगा। दूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी।
ये बताना है कि आपको कि जो एयरलाइन है वायुदूत, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। फटाफट से बताइएगा कि कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगर राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 1981 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। 1981 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी सी बात करते हैं वायुदूत एयरलाइन की। तो वायुदूत जो एयरलाइन का मुख्य उद्देश्य भारत और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं उनको आपस में जोड़ना था। ठीक है, हालांकि यह एयरलाइन लगातार घाटे में चल रही थी और 1997 में इसे बंद कर दिया गया था। ये एयरलाइन जो है 1997 में बंद भी हो चुकी है, इसलिए बहुत इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है कि किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, तो फटाफट से बताइए। अगर हम बात कर लेते हैं कि शहनाई की, तो शहनाई को जो शहनाई वादक वाले लोग हैं जो इसको बजाया करते हैं उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। अनंत लाल भी हैं इसमें, ठीक है, अली मोहम्मद हुसैन खान भी हैं, ठीक है ना। इन सब को याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो शहनाई, ठीक है ना। शहनाई वाद्य यंत्र को हम लोग मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डोलोमाइट अयस्क है, डोलोमाइट अयस्क किसका है ये बताना है आपको। मैग्नीशियम कार्बोनेट का, किसका है? ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम कार्बोनेट। आयरन के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो आयरन के जो प्रमुख अयस्क हैं हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ठीक है, लिमोनोटाइट है। ये सारे किसके हो जाएंगे? आयरन के हो जाएंगे। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक मात्रा में सार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सार्ट्रिक अम्ल के बारे में बताना है कि कहाँ पाया जाता है। तो अंगूर में तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक जो अम्ल है, मैलिक एसिड जो है वो कहाँ पाया जाता है? केले में पाया जाता है। अब बचा कौन? अनार या फिर नींबू। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो नींबू एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि खट्टे जो खाने वाली जो चीज होती हैं उसमें क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है। फटाफट से बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलीकरण। क्या हो जाएगा? जलीकरण आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो सेल्यूलोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज कहा जाता है। सुक्रोज की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, सुक्रोज क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो सुक्रोज होता है भैया जिसे आमतौर पर टेबल शुगर या चीनी के नाम से, चीनी आपने सुना ही होगा, चीनी के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक रूप में गन्ने में ये पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है, फल और सब्जियों में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज, जिसे आप लोग चीनी के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन की। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है आपको बताना है। फटाफट से बता दीजिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है या दूध से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, ठीक है ना, उर्वरक उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। और कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध किससे रहने वाला है? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित रहने वाला है।
तो इसको भी आपको याद रखना है, ये 5 क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। श्वेत क्रांति का दुग्ध से, या भूरी क्रांति का उर्वरक से, पीली क्रांति का तिलहन से, और कृष्ण क्रांति का बायोडीजल उत्पादन से, अमृत क्रांति का नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी क्लास आपको ये जरूर बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।